बच्चों, हमें दिया है कि एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु के आकार का है। भुट्टा का मतलब बच्चों मक्की होती है, जो जो हम पॉपकॉर्न खाते हैं उसके जो दाने जहाँ से आते हैं वो हमारी मक्की, यानी कि उसे भुट्टा बोलते हैं हिंदी में। जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या, सबसे चौड़ा सिरा जैसे ये मक्की है तो इसका सबसे चौड़ा जो सिरा है उसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर दी है। और इसकी लंबाई, लंबाई का मतलब बच्चों इस ऊंचाई की बात कर रहे हैं वो, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी है। जो एच है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर, बच्चों ये पृष्ठ है इसका, यहाँ पर ये सारा, और इसके मान लो एक छोटे सा टुकड़ा लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसमें औसतन 4 दाने पाए गए। तो उसने फिर पूछा कि पूरे इसमें भुट्टे में कितने दाने होंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद एक आसानी से, यानी कि एक भुट्टे में कितने दाने मिलेंगे, आप उस चीज को निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये भुट्टा जो है शंकु के आकार का है, तो इसीलिए हम इसे सोल्व करने के लिए वो फार्मूला लगाएंगे जो शंकु का फार्मूला है। तो यहां पर पहले जो बच्चों हमें दिया गया है भुट्टे की, यानी कि इसे ब्रैकेट में लिख लो, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, जिसे हम किससे शो करते दिखाते हैं बच्चों, आर से, और वो कितनी है बच्चों, 2.1 सेंटीमीटर। दूसरा, भुट्टे के की ऊंचाई, ये हमें ऊंचाई मिली हुई है जिसे हम एच से दिखाते हैं, वो कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है बच्चों, भुट्टे या शंकु में दाने। उसके लिए हम यहां पर नहीं लिखते, बाद में लिख देंगे, क्योंकि यहां पर लिखने से फिर वो दाने लिखेंगे थोड़ा सा लेंथी ही होगा। हम यहां पर क्या करेंगे कि भुट्टे के आधार की त्रिज्या जो हमें दी गई है ये ऊंचाई है। अब मुझे क्या निकालना है कि पहले अगर इसमें दाने देखने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल, जहां पर आर त्रिज्या हो गई, मगर जो एल है वो त्रियक ऊंचाई होती है बच्चों, वो यहां पर होती है और वो हमें नहीं दी गई है। तो इसीलिए हम पहले इसे फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे, हम जानते हैं एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। अब यहाँ पर एच कितना दिया बच्चों, 20 दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और आर कितना दिया है 2.1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 20 का वर्ग क्या होता है 400, और यहाँ पर अगर हम देखें 21 का वर्ग कितना होता है 441, मगर क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट इसमें 1 है तो वर्ग करने पर 2 आ जाएंगे, 1 2, तो ये आ गया 4.41। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, जब हम इसे ऐड करेंगे, 400 में 4 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 404 पॉइंट, ये कितना है 41, तो पॉइंट 41, यानी कि जो हमारी एल आई है वो कितनी आ गई 404.41। इसका मतलब यहां पर ये एल स्क्वायर है, तो एल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट एल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो क्या है 404.41। अब बच्चों जो ये 404.1 है, वो सॉरी 404.41 है, अब हमें इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। वैसे हम एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कि जब 20 का वर्ग 400 है तो ये और 21 का वर्ग 441 है,
यानी कि यहाँ पर 20 का वर्ग 400 है, और जब 21 पर पहुंचते तो ये 441 हो जाता है, और मेरा जो ये नंबर है ये है 404.41। तो इसका मतलब ये लगभग 20 के ही मिलेगा, यानी कि इसका आंसर लगभग 20.1 के आसपास मिलेगा। तो मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूं 20.1 तो कोई गलत नहीं होगा। मगर बच्चों आपको अगर ये सही सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 404.41 का वर्गमूल करना पड़ेगा इस विधि से, विभाजन विधि से। इसके साथ इसमें क्या होता है बच्चों, जो ये दशमलव होता है हम यहां से स्टार्ट करते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, और यहां पर जोड़ा नहीं बना तो इसके आगे 0 लगा देंगे, यहां पर भी एक पेयर बन गया। तो बच्चों पहले इस 4 को, ये किससे भाग होगा, 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4 आ गया, ऊपर यहाँ पर 2 आ गया। अब बच्चों 4 में से 4 गई 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो ऊपर से ये 4 उतारेंगे, 0 4, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 0। अब ये बन गया 4, हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। बच्चों ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखूं ना, तब भी ये 4 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये लिखने के बाद इसे डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पर लगा दो 0, और यहाँ पर भी क्या लगा दो 0। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, और इसका ये पेयर आएगा ऐसे यहाँ पर 41। अब यहाँ पर 41 आ गया, तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर 1 लिखता हूं तो ये 401 आ जाएगा, जो इससे छोटा है। अगर मान लो मैं गलती से 2 कर दूं ना बच्चों, ये 2, तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 804 बन जाएगा, जो एक बड़ा नंबर है किससे, 441 से। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 1, ये आ गया 401, तो यहाँ पर भी 400 यानी कि 1 आ गया, ये 0, ये 4। अब बच्चों मैं केवल यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट तक ही ले लूं, ताकि हमें ज्यादा इसमें फिर लंबा चौड़ा हिसाब करने की जरूरत ना पड़े। ये आ गया L, जो कितना बच्चों, 20.1। मुझे अब निकालना है कि पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो उसके लिए मैं निकालूंगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2.1, और एल की वैल्यू कितनी है 20.1। अब बच्चों यहां पर आप पॉइंट के लिए यहाँ पर 0, यहाँ पर भी एक 0, यानी कि पॉइंट खत्म कर सकते हो, ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 या 21। अब आपको 201 की गुणा 3 और उसे 22 से गुणा करना है। तो पहले मैं 22 की गुणा 3 से कर देता हूं, 66 हो जाएगा। अब 201 की गुणा 66 से करें तो बच्चों 6, फिर 0, फिर 6 दूनी 12, तो यहाँ पर ऐसी 6 0 2 1, 6 6 2 3 1, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 13,266। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड में अब बच्चों 100 है, तो अगर इसके डिवाइड में 100 करें तो पीछे से 2 डेसिमल छोड़ दो, 1 2, और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो ये आएगा 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों मुझे पता चल गया कि इस बूटे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 132.66 है। अब मुझे निकालने हैं दाने। तो बच्चों हमें यह पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने हैं, 4 दाने हैं। यानी कि अगर इस बॉक्स में 4 दाने हैं
तो इस पूरे में कितने होंगे? इसके लिए हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दाने हैं कितने बच्चों? 4। तो 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर में दाने होंगे कितने? 132.66 गुना 4। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो 132.66 की 4 से, तो ये आएगा 4 छिके 24, 4 छिके 24 और 2 26, 4 दूनी 8, 2 10, 4 3 12 और 1 13, 4 1 4 5। तो यानी कि लगभग 530.64। अब बच्चों ये 6 5 से बड़ा है, तो इसमें आप लिख सकते हो लगभग 531 दाने। तो इतने दाने इसमें आपको मिलेंगे।